Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में राहुल गांधी पिछले 7 दिनों से हल्ला बोल रहे हैं और वोट चोर गद्दी चोर का नारा उछालकर नैरेटिव को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का 7वां दिन है। बड़ी खबर है कि राहुल गांधी की यात्रा आज बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल पहुंच चुकी है। कल राहुल और तेजस्वी मुंगेर में खानका रहमानी मदरसे पहुंचे थे और वहां के सजादा नशीन हजरत मौलाना फैजल वली रहमानी से मुलाकात की थी। और आज राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा को लेकर 45% मुस्लिम आबादी वाले कटिहार पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी आज कटिहार की सड़कों पर मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश करेंगे। 45% वाले कटिहार में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। 2020 के चुनाव को देखा जाए तो 4 सीटें एनडीए के खाते में आई थी, जबकि महागठबंधन को 3 सीटों से ही संतोष करना मिला था। तो कटिहार में आप देखिए, कटिहार, कड़वा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनहरी, बरारी और कुराहा, ये जो सारी सीटें, इसमें बीजेपी की अगर देखें तो बीजेपी के पास यहां पर 3 सीटें नजर आ रही हैं। जेडीयू के पास यहां पर 1 सीट है, कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं और लेफ्ट के खाते में 1 सीट गई है। तो ये लेखा जोखा आप देख रहे हैं जहां सीमांचल कटिहार में इस वक्त राहुल गांधी पहुंचे हैं। वहीं कल बिहार में मोदी के प्रोग्राम के बाद इंडिया गठबंधन में खलबली मच गई है। राहुल की यात्रा को बूस्टर डोज देने के लिए इंडिया गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बड़ी खबर है कि अगले 1 हफ्ते में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से लेकर कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव तक बिहार जाकर राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। एमके स्टालिन 27 अगस्त को, जबकि सिद्धरमैया 29 अगस्त को बिहार आएंगे। वहीं राहुल का सपोर्ट करने के लिए प्रियंका गांधी बिहार पहुंचेंगी। प्रियंका गांधी 26 और 27 अगस्त को राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल होंगी। अखिलेश यादव भी राहुल के साथ 27 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा में शिरकत करेंगे। इसके अलावा झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी राहुल के साथ इस वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। अब बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी पर किए गए एक आपत्तिजनक कमेंट को लेकर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव टेंशन में आ गए हैं। तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने को लेकर एक मामला दर्ज किया गया है। तेजस्वी के खिलाफ महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इस बीच इस मामले पर तेजस्वी का रिएक्शन सामने आया है। तेजस्वी ने कहा है कि वो एफआईआर से डरते नहीं हैं। एफआईआर से कौन डरता है? अब बताओ, जुमला बोलना भी अपराध हो गया। तो आपने क्या ऐसी बात कह दी जिसको लेकर इतना महाराष्ट्र में इन लोगों ने किया है? सच बोलने से ये लोग घबराते हैं। आपके समर्थक कहते हैं एफआईआर से डरने वाला नहीं है तेजस्वी यादव। एफआईआर से कौन डरता है? एफआईआर से नहीं डरते हैं, सच बोलते हैं। लोगों को सच बोलने से तकलीफ होती है। और सीधा रुख करते हैं नीतीश चंद्र का। नीतीश, 7वां दिन है, सीमांचल में राहुल गांधी की यात्रा प्रवेश कर चुकी है, लेकिन अब जिस तरह से एक लाइनअप तैयार किया गया है जिसमें बड़े बड़े नेता आने वाले हैं, मुख्यमंत्री आने वाले हैं, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि अब दूसरे राज्यों के सीएम को आना पड़ेगा इस यात्रा में? जी हाँ, देखिए, पूरी ताकत लगा दी है महागठबंधन ने वोटर अधिकार यात्रा में और जाहिर है राहुल गांधी भी लगातार इस यात्रा में शामिल हैं और कोशिश ये की जा रही है कि इसके जरिए महागठबंधन की एकजुटता को दिखाई जाए और वोटर रिवीजन जो हुआ है उसको लेकर, उसकी गड़बड़ी को लेकर एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है। वो लोगों तक ये पहुंचाने की कोशिश है कि जो वोटर रिवीजन हुआ उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई और ये सब कुछ एक साजिश के तहत हुआ। तो इस अभियान को, इस नैरेटिव को एक बड़ा आकार देने की कोशिश है और यही कारण है कि इसमें तमाम दूसरे बड़े नेताओं को शामिल किया गया है। और आज खास बात यह भी कि जिस सीमांचल इलाके में राहुल गांधी प्रवेश कर रहे हैं वो ये इलाका है जहाँ से आसपास के इलाके में घुसपैठ की समस्या रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपनी सभा में जिस तरह से घुसपैठियों को लेकर जिक्र किया और ये कहा कि हम उनको, बिहार के लोगों का हक लेने नहीं देंगे, वोटर लिस्ट में उनके रहने का कोई औचित्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आज राहुल गांधी उस इलाके में क्या कुछ कहते हैं, वोटर रिवीजन के मामले में जो घुसपैठियों का जो एंगल है उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और जाहिर है आज उनकी एक सभा होनी है, फिर पूर्णिया, किशनगंज, ये तमाम वो इलाके हैं जो सीमांचल के हैं और बांग्लादेश से कहें कि सीमा का जो क्षेत्र है वहाँ से करीब हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर आज उनकी सभाएं होगी।
चलिए अब देखना होगा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आज किस तरह से हमला करते हैं प्रधानमंत्री मोदी या फिर एनडीए की सरकार के ऊपर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो कल साफ कह दिया था बिहार और बंगाल से कि घुसपैठियों को भारत में रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलने जा रही है।